नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए हैक किया गया। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल को हैक करके एक ट्वीट किया गया जिसमें दावा किया गया कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दी है। पीएमओ ने जानकारी दी है कि पीएम के ट्विटर हैंडल को फिर से सुरक्षित कर लिया गया है। पीएम के ट्विटर पर कहा कि पीएम मोदी के अकाउंट से छेड़छाड़ की गई है। जयपुर में कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ महंगाई हटाओ महारैली करने जा रही है। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से भी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता इस रैली में शिरकत के लिए आएंगे। दो बांग्लादेशी महिला खिलाड़ी कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाई गई। टीम बांग्लादेश जिम्बाब्वे से एक हफ्ते पहले ही वापसी आए थे। इस वेरिएंट का कहर दक्षिण अफ्रीका और आसपास के देशों में काफी देखा जा रहा है। अफ्रीका महाद्वीप पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 9,800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जा सकेगी। पिछले 40 साल से रुकी इस परियोजना को पिछले करीब 5 साल में पूरा कराया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की नदियों के जल के सदुपयोग को किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पीएम ने कहा कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। पीएम ने कहा कि आज से करीब 50 साल पहले सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पर कार्य शुरू हुआ था। तब इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से कम थी। सीएम योगी ने कहा कि इस परियोजना में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर समेत 9 जिलों को जोड़ा गया है। इस साल से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर जमे किसानों का धरना आज खत्म हो रहा है। सभी बॉर्डर पर किसानों ने विजय दिवस मनाया और अपने अपने घरों की तरफ रवाना हुए। किसानों ने बॉर्डर पर नाच गाकर जश्न भी बनाया। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां पंजाब, हरियाणा और यूपी के खेतों में वापस पहुंचेंगी। 15 दिसंबर को पंजाब के सभी मोर्चे खत्म हो जाएंगे और 13 दिसंबर को किसान स्वर्ण मंदिर जाएंगे। इसके बाद 15 जनवरी को किसान समीक्षा बैठक करेंगे। किसान को घर वापसी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का घर लौटना शुरू हो गया है, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। किसान आंदोलन 378 दिनों बाद खत्म हो चुका है। किसान अब घर वापस कर रहे हैं। पानीपत के टोल प्लाजा पर दिल्ली से पंजाब की ओर लौट रहे किसानों के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों से हैं। किसानों के स्वागत के लिए यहां पर 1 दर्जन से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि ये पूरे देश की जीत है, क्योंकि किसान देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल अदा कर रहे हैं और इस जीत पर उन्होंने खुशी व्यक्त की है। वहीं किसान खुशी के मारे झूमते नजर आए। सोनीपत में रूट डाइवर्ट करने के बावजूद लगा भारी वाहनों का जाम। एचएच 44 में कई किलोमीटर तक फंसे लोग। किसानों की घर वापसी की वजह से प्रशासन ने रूट किया डाइवर्ट। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर दिल्ली से वापसी कर रहे किसानों के जत्थे पहुंचाए जा रहे किसानों के स्वागत के लिए टोल पर सजावट की गई है और मंच लगाया गया है। कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह में सीएम मनोहर लाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की है। गीता ज्ञान संस्थान में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता ज्ञान संस्थान के नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन किया।
गीता ज्ञान संस्थानम में आयोजित युवा सम्मेलन में बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गीता जीवन का सार है। गीता हमें कर्म करने का संदेश देती है। भगवत गीता कहती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सीएम ने कहा कि अमर संदेश है जो आज भी प्रासंगिक है। गीता के एक श्लोक को यदि जीवन में आत्मसात कर लिया जाए तो समस्त चिंताएं समाप्त हो सकते हैं। युवा चेतना कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि कुरुक्षेत्र की धरती पूरे विश्व को जीवन जीने की राह दिखाती है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति उलझनों में होता है तो गीता ही उसका सही रास्ता दिखाती है। गीता के छोटे से सार में हमारे जीवन के हर संशय को दूर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ब्रह्मा सरोवर आरती में भाग लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी तथा थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। पलवल जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला स्तरीय 3 दिवसीय गीता जयंती समारोह के बारे में जानकारी दी। जिला उपायुक्त ने बताया कि पलवल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में 12 से 14 दिसंबर तक 3 दिवसीय समारोह मनाया जाएगा। रोहतक में धर्मांतरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों ने ईसाई धर्म की एक चर्च पर इसलिए हंगामा किया कि वहां धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। वहीं ईसाई धर्म के अनुयायियों ने हिंदू संगठनों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों और सरकार के बीच असहमति बनने के बाद विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था के अंदर किसानों को फायदा कम होता था, बिचौलिए फायदा उठाते थे। हमारी सरकार में किसान को फायदा होता है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि बिचौलियों को फायदा देने की हमारी सरकार ने ये व्यवस्था खत्म की है। भारत कॉलोनी में बाबा साहेब अंबेडकर भवन की जमीन पर कब्जे के विरोध में सैकड़ों लोगों ने विधायक नरेंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर जमीन को भूमाफियों से छोड़ने की मांग की। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने जनता को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही जमीन को कब्जे से छुड़ाकर उनको सौंप देंगे। भिवानी और भवानी खेड़ा रूट पर बसों की समस्या को लेकर छात्रों ने भवानी खेड़ा के नागरिक अस्पताल के सामने भिवानी हांसी मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे भवानी खेड़ा थाना प्रभारी को छात्राओं ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी बसों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो फिर से रोड जाम कर सकते हैं। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की हड़ताल 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि हड़ताल 14 दिन के लिए थी और इसे 8 दिन और बढ़ा दिया गया है। वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने 2018 में उनसे वादा किया था कि उनकी सभी मांगों को पूरा करेगी, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी मांगें अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। वर्कर्स ने कहा कि सरकार जब तक सभी हमारी सैलरी नहीं बढ़ाती और पोषण ट्रैकर को बंद नहीं करती तब तक हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। फरीदाबाद के गेस्ट टीचर ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के सेक्टर 8 कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। 7 साल के बाद भी सरकार ने वादा नहीं निभाया। इसके बाद गेस्ट टीचरों ने सीएम मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गेस्ट टीचरों की मांग से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अवगत कराएंगे। धोखाधड़ी इंडियन मेडिकल काउंसलिंग एक्ट के तहत केस, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई से अस्पताल संचालकों में हड़कंप। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 33 नए केस मिल चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 17, राजस्थान में 9, गुजरात में 3, दिल्ली में 2 और कर्नाटका में 2 केस मिले हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आया। जिम्बाब्वे से आया यात्री ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया।
महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 17 केस सामने आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को ओमिक्रॉन के 7 नए मामले सामने आए। मुंबई में ओमिक्रॉन के केस आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने आज और कल के लिए धारा 144 लागू कर दी है। इसके अलावा रैली, जुलूस और मोर्चों पर भी प्रतिबंध लगाया है। मुंबई में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते ही फैसला लिया गया है। आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 188 का और अन्य कानून प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटेन में गुरुग्राम को ओमिक्रॉन के 249 और मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में दोगुनी की बढ़ोतरी के साथ ब्रिटेन में कुल 817 नए मामले सामने आ चुके हैं। WHO ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बूस्टर शॉट्स के लिए कोविड-19 टीकों की जमाखोरी के खिलाफ देश में कोरोना के 7,992 नए मामले सामने आए। एक दिन में 393 मरीजों की मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या के 94,700 के पार। भारत में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को 52.5% वैक्सीनेटेड कर दिया है। भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड के CSR पहल के तहत साथी संस्थान ने पुन्हाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में केंद्रित ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाया। संयंत्र के चालू होने से अस्पताल की बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाएगी। पुन्हाना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिले के प्रमुख कोविड अस्पतालों में से एक है। झज्जर के असौदा गांव के हरियाणा सरकार ने बड़ी सौगात देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। जल्द ही 2 टियर रेलवे स्टेशन बनाने का प्रस्ताव सरकार केंद्र को भेजेगी। इस मांग को लेकर गांव के लोग सीएम मनोहर लाल से मिले, जिस पर मुख्यमंत्री ने रेलवे को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। अब ग्रामीण न केवल संतुष्ट हैं, बल्कि ये भी कहा गया है कि सीएम के इस एक फैसले से 22 गांव और 6 विधानसभा के लाखों लोगों को फायदा होगा। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में छापेमारी चल रही है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 15 दिनों के अंदर अंदर पुन्हाना क्षेत्र के सभी पुराने बिजली के तारों को बदल दिया जाएगा। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ट्रांसफार्मर की कमी को पूरा किया जाएगा। अगर कहीं ट्रांसफार्मर की क्षमता कम है तो उसे बढ़ाया जाएगा। बिजली मंत्री ने कहा कि नई गांव में इसी माह होने जा रहे जलसा से पहले मदरसा के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन तारों को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। बिजली मंत्री बोले कि ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए जिन किसानों ने 2018 से पहले 30,000 रुपए जमा कर दिए गए थे, उनके मई-जून 2022 तक कनेक्शन दे दिए जाएंगे। बल्लभगढ़ में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मेगा सफाई अभियान का शुभारंभ किया। भवानीखेड़ा के गांव तालू के वीरेंद्र कौशिक देश सेवा करते हुए शहीद हो गए। शहीद का उनके पैतृक गांव तालू में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान हजारों लोगों के साथ सेना और पुलिस के जवानों ने शहीद वीरेंद्र को श्रद्धांजलि में अंतिम विदाई दी। टिकरी बॉर्डर से आंदोलन समेटकर घर लौट रहे पंजाब के किसानों के साथ हिसार में हादसा हो गया है। किसानों की ट्रॉली को गांव ठुंडुर के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में पंजाब के मुकत्सर साहिब निवासी किसान सुखदेव की मौत हो गई है, जबकि अन्य किसान घायल हो गए हैं। घायल दूसरे किसान अजयप्रीत की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस हादसे में कुल 7 किसान घायल हो चुके हैं, इनमें से 2 की मौत हो चुकी है। रानिया में स्कूटी और कार में टक्कर हो गई है। हादसे में स्कूटी सवार 2 छात्राएं घायल हो गई हैं। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। चरखी दादरी के होटल में एक युवक ने पहले अपने साथ आई युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है। झज्जर निवासी प्रवीण कुमार और चरखी दादरी निवासी सोनिया कॉलेज रोड स्थित होटल ब्लू डायमंड में आए थे। यमुनानगर के गुलाब नगर में घर के बाहर बाड़े में खड़े एक ट्रैक्टर को कुछ दबंगों ने आग के हवाले कर दिया है। गनीमत ये रही है कि इसमें किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है।
पलवल के सोना रोड स्थित सैनी नर्सरी के समीप बाइक सवार हमलावरों ने 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घायल अवस्था में राजवीर को जिला नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। सोना में गौमांस की तस्करी में 3 महिलाओं के साथ एक युवक को गौमांस ले जाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि महिलाएं इस गोमांस को ले जाकर गुड़गांव की झुग्गी झोपड़ी में सप्लाई करती थी। पुलिस ने आरोपी के पास से 50 किलो गौमांस बरामद किए हैं। नेपाल से लापता युवक को स्टेट क्राइम की टीम ने आज उसके परिजनों को लौटाकर उनके चेहरे पर खुशी लाने का काम किया। स्टेट क्राइम के एएसआई के मुताबिक युवक नौकरी की तलाश में आया था और सही नौकरी नहीं मिलने के चलते फरीदाबाद में बेरोजगार भटक रहा था। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 दिसंबर तक तय की है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न करने वाली याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। 2 दिन के सुधार के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर हुई खराब। दिल्ली में 179 दर्ज किया गया AQI। अंबाला में भी आबोहवा में सुधार है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 दर्ज किया गया है। भिवानी की आबोहवा में पहले के मुकाबले राहत है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 दर्ज किया गया है। हिसार की आबोहवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 दर्ज किया गया है, जहां दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। गुरुग्राम में रहने वाले नरेंद्र ने 47 दिनों में 2911 किलोमीटर मैराथन की दौड़ पूरी की है और अब तक 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों की फतह किया है। सर्द हवाओं ने राजधानी दिल्ली का पारा गिरा दिया है। दिल्ली में शुक्रवार का तापमान 8.3 डिग्री था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अब तक की सबसे सर्द रात रही। भारतीय वेटलिफ्टर जेरेमनी लालरियुंगु ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पुरुषों को 67 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लालिरुंगा ने 305 किलो भार उठाकर स्वर्णिम सफलता हासिल की। भारत के ही अंशिता श्योली ने भी 73 किलो भार वर्ग में चैंपियन बने और उनके साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है। उर्वशी ने बेंजामिन नेतन्याहू को हिंदुओं की पवित्र किताब भगवद गीता तोहफे में दी। एक्ट्रेस ने इस यादगार लम्हे को फैंस के साथ भी साझा किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी है।